हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश मेहरा और आप देख रहे हैं रुपेश एजुकेशन। मैं इस वीडियो में आपको जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कंपल्सरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन गुरु शिखर, दूसरा दिलवाड़ा, तीसरा अजमेर की पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा है 8। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, जिसमें पहला आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा लूनी और चौथा है माही। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, मरुद्रा नाम से राजस्थान के किस क्षेत्र को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान और चौथा ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान को मरुद्रा के नाम से जाना जाता है क्योंकि उधर मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसी वजह से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर पहला जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर या चौथा जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन महाराणा कुंभा, दूसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप, तीसरा ऑप्शन है राणा सांगा और चौथा है राणा उदय सिंह। इसका राइट आंसर है राणा कुंभा। कुंभा के द्वारा ही कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया गया था, इसी वजह से इस दुर्ग को कुंभलगढ़ दुर्ग कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन, राजस्थान में गागरोन किला किस जिले में स्थित है? गागरोन एक जल दुर्ग की श्रेणी वाला दुर्ग है जो आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। पहला ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा है बूंदी, तीसरा है कोटा और चौथा ऑप्शन है बूंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ जिले में गागरोन का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, राजस्थान की कौन सी भाषा हिंदी से सर्वाधिक मिलती जुलती है? मतलब राजस्थान में बोले जाने वाली कौन सी भाषा है जो हिंदी भाषा से सर्वाधिक मिलती जुलती है? पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा मेवाड़ी, तीसरा शेखावटी और चौथा है हाड़ौती। इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा हिंदी भाषा से मिलती जुलती ही लगती है। मारवाड़ी बोलते हैं तो हिंदी समझने वाला समझ सकता है, पर बोलने में उसको कठिनाई होती है। मारवाड़ी आसानी से नहीं बोल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, पहला ऑप्शन कोटा, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा भरतपुर और चौथा ऑप्शन है बूंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो, पहला ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दूसरा तुलसीदास, तीसरा कबीरदास और चौथा सूरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया था और ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। 11वां, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियों में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, यह पूछ रहा है क्वेश्चन में। ए मीणा, बी भील, सी ग्रासिया या डी सहरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। 12वां क्वेश्चन, चित्तौड़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है बाणगंगा, दूसरा बनास, तीसरा गंभीरी या चंबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गंभीरी और बेड़न नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। 13वां क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी वंश नदी के नाम से जानी जाती है? वंश नदी, पहला है बनास, दूसरा है लूनी, तीसरा है माही या चंबल नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास। बनास नदी को वंश नदी के नाम से जाना जाता है। बनास नदी का उपनाम कर सकते हैं हम वंश नदी। 14वां क्वेश्चन, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950, बी 30 मार्च 1949, सी 1 नवंबर 1956, डी 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर है बी, 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसी दिन सातों चरण का मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु होता है साथियों, ए ऊंट, बी चीतल, सी नीलगाय या डी चिंकारा। इसका राइट आंसर है डी चिंकारा। यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, इसमें कई सारे बच्चे ऊंट को सही करके आ जाते हैं, पर उसमें राजकीय पशु हो जाए तो राजकीय पशु हमारा चिंकारा है। क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? हम सभी ये तो जानते हैं कि जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, पर क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है हमसे कि यहाँ गुलाबी पत्थर की इमारतें हैं, बी यहाँ गुलाब के फूल अधिक होते हैं, सी यहाँ की मिट्टी गुलाबी है या डी यहाँ के लोग गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ गुलाबी पत्थर की इमारतें हैं। आप जयपुर घूमने जाएंगे तो आपको गुलाबी पत्थर की इमारतें बनी दिखेंगी, घरों पर गुलाबी रंग दिखेगा आपको। सर्वाधिक गुलाबी रंग होता है जयपुर में, इसी वजह से वहां पर जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? मेवाड़ की राजधानी पूछा है साथियों, ए चित्तौड़गढ़, बी जोधपुर, सी जयपुर या डी उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने डी उदयपुर। उदयपुर मेवाड़ की राजधानी थी, चित्तौड़गढ़ नहीं आएगा इसमें कहीं भी। यह क्वेश्चन भी कंफ्यूजन वाला होता है कि चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। इसका राइट आंसर है हमारे पास उदयपुर। 18वां क्वेश्चन, थार मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या मध्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल बना हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, राजस्थान का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? सन सिटी, जी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है राजस्थान में, सन सिटी जोधपुर। हमारे क्लास का आखिरी क्वेश्चन, पन्नाधाय का संबंध किस राज्य से था? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान से पन्नाधाय का संबंध था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही जीके की इम्पोर्टेंट क्लासें लेकर आता रहूंगा।